हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप बिहार के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से बीएड कोर्स करना चाहते हैं, 2 साल का जो बीएड कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद, अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किए हुए हैं या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किए हैं आलिम फाजिल, या इसके अलावा जो भी इसके समकक्ष कोर्स होता है, और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम टीचर बने तो आपको 2 साल का बीएड कोर्स करना होता है। तो इसके एडमिशन के लिए फॉर्म आ चुका है, फॉर्म अप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने फीस रखे गए हैं, और जो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कहाँ पे सेंटर बनाए जाएंगे, और इसके साथ ही साथ जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग होने वाला है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, या मगध यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, मौलाना मजहरूल हक अरबिक व फारसी यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं तो इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में इस फॉर्म को भर कर शामिल होना होगा, तभी जाकर आपका एडमिशन होगा अगर आप सही मार्क्स लाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आप लोग को सुरा ढंग से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और इससे संबंधित कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीज़ों की जानकारी देने से पहले कुछ यहाँ पे पेपर में आप लोग को दिया गया है बात, वो बता देते हैं। उसके बाद प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जो भी बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 मई 2024 का दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है, कोई भी पटना का न्यूज़पेपर लीजिएगा उसमें ये जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया है CET BEd 2024 के 2 वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन के लिए 50,000 से अधिक आवेदन आ गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर्म अप्लाई जो है आप लोग का होना शुरू हो चुका है, और अभी इतना ही दिन में आप लोग का फॉर्म जो है 50,000 बच्चे आवेदन कर चुके हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्र की संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई है। CET BEd 2024 के लिए नामित नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 मई से शुरू हुई है। तो 3 मई से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे आज आप लोग का 11 मई हो गया, और इतने दिनों के अंदर आप लोग को देख सकते हैं 50,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 10 मई अपराह्न तक 50,892 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन करा लिया है। प्रवेश परीक्षा के लिए राज्यभर में 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से शहर को परीक्षा शहर बनाया गया है, परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे आप लोग एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जो 11 शहर बनाए गए हैं। उसके बाद दिया गया अभ्यर्थियों ने 26 मई तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और 27 मई से 2 जून तक निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म को भर सकते हैं। 25 जून को 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री 2024 के लिए प्रवेश परीक्षा संभावित है। इसमें अब तक प्रथम वरीयता के आधार पर केंद्रों के चयन में अभ्यर्थियों की पहली पसंद पटना और दूसरा पसंद जो है गया है। तो देखिए यहाँ पे जो 11 केंद्र बनाए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं पटना में फॉर्म चॉइस डाले हैं कि हमारा एग्जाम सेंटर जो है पटना में बने, और दूसरे नंबर पर जो है डाले हैं वो है आपका गया। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया। साथ ही साथ शिक्षा शास्त्री के लिए अब तक 541 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीयन कराया है। CET BEd 2024 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि केवल एक सप्ताह में ही 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अपना पंजीयन करा लिया है। यह आंकड़ा पूर्व वर्ष पार करने में 10 दिन से ज़्यादा समय लगा था, लेकिन इस वर्ष यह आंकड़ा एक सप्ताह में ही पूरा हो गया है। जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन नहीं किए हैं वह आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर 2 वर्षीय बीएड शिक्षा शास्त्री 2024 में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए अभ्यर्थी तत्काल नोडल पदाधिकारी की ओर से जारी हेल्प नंबर, ये नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, और ईमेल आईडी, इस पर संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे CET BEd 2024 के एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रॉस्पेक्टस है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे जो भी चीज़ों की आपको जानकारी चाहिए वो सारा चीज़ दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो फॉर्म है आप लोग को 3 मई से शुरू हो चुका है अप्लाई होना, और 26 मई तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना लेट फी के साथ। अगर आप लेट फी के साथ फॉर्म भरना चाहते हैं तो 27 से लेकर 2 जून तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि अगर आपके फॉर्म में किसी तरह के मिस्टेक हो जाते हैं तो 1 जून से लेकर 4 जून तक उसमें
एडिटिंग कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया। उसके बाद जो आप लोग का एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया। 25 जून को यहाँ पे डेट रखा गया, आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। और जो एडमिट कार्ड है 17 जून को जारी कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए, तो मिनिमम आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं BA BSc जो भी कोर्स किए हुए हैं उसमें 50% अंक होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं और यहाँ पे अब ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, मगर जो इम्पोर्टेंट्स है वही हम आप लोग को चीज़ बताते चलेंगे। अगर कोई इसमें डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इसके माध्यम से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए दिया गया है जैसे कि 11 जो सेंटर बनाए गए हैं उसमें कौन कौन सा है, तो आरा है, भागलपुर है, छपरा है, दरभंगा है, गया है, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। इन 11 जगह में कहीं भी आप अपना सेंटर चॉइस दे सकते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है जो है आपका ऑफलाइन माध्यम से होगा, यानी OMR सीट मिलेगा, उसमें आपको गोल करके रखना होगा। 4 सवाल, एक सवाल रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो सही होगा उसको आपको कलर करना होता है। और यहाँ पे देखिए किस किस सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे 120 अंक रहेंगे, सवाल 120 अंक के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो सवाल है सबसे पहले जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे, बीएड प्रोग्राम से। यहाँ पे 15 क्वेश्चन होगा, जैसे कि 2 तरह का है। अगर आप बीएड प्रोग्राम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो जनरल इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे, वही अगर आप सांस्कृतिक शिक्षा के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए आपको जनरल संस्कृत से सवाल पूछे जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो भी बच्चे बीएड के लिए भरेंगे स्पेशल, उन लोगों को 15 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे, और फिर जनरल हिंदी से 15 सवाल रहेंगे, और लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग से 25 सवाल रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल रहेंगे, और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल से 25 सवाल रहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को टोटल 120 अंक होगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग को निगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया नो निगेटिव मार्किंग, तो जो भी प्रश्न आए वो भी बनाना है, उसके बाद जो नहीं आता है उसको भी जरूर बनाकर आएंगे। और यहाँ पे देखिए आपको पास होने के लिए मिनिमम इतना अंक लाना होगा। कट ऑफ तो ये नहीं होगा, मगर इतना नंबर से कम अगर लाते हैं तो आप पास नहीं कहलाएंगे। तो जो भी बच्चे रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उन लोग को 42 अंक लाना होगा, 35% अंक, यानी कि 42 अंक लाना होगा। और वही आप लोगों को EBC SC ST या कोई भी है तो उन बच्चों को यहाँ पे 36 अंक लाना होगा कम से कम। इससे अगर कम मार्क्स आपका रहता है तो आप लोग को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए फ़ी का बाद जो कहा गया है कि यहाँ पे 1000 रुपये लगेगा जो भी बच्चे समान कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद दिव्यांग हो गए, अति पिछड़ा हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गए, और महिला EWS, इन सभी को 750 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये देने होंगे। सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किया जाएगा, ये बात यहाँ पे कहा गया। जमा किया गया राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी बातें थी हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो था आप लोग के लिए वो हम यहाँ पे बता चुके हैं। और तो फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें। थैंक यू।